बाम सेफ जो बामन मेश्राम जिसके नेतृत्व करता है, उनके एक जो विंग है राष्ट्रीय मोर्चा, युवा राष्ट्रीय मोर्चा, उनके कई सारे विंग हैं। उन्होंने कल बड़ा ऐलान किया है, 22 फरवरी है कल, और वो आरएसएस के दफ्तर का घेराव करने जा रहे हैं नागपुर में। देश भर से उनके कार्यकर्ता वहां पहुंच रहे हैं। दरअसल इस बार बामसेफ का हर साल अधिवेशन होता था, राष्ट्रीय अधिवेशन। इस बार अधिवेशन उड़ीसा में होना था, लेकिन इन वक्त पर उनका जो कार्यक्रम का जो अनुमति है उसको रद्द कर दिया गया था। वहाँ बीजेपी की सरकार है। उसके बाद बामसेफ ने ऐलान किया था कि वो चरणबद्ध तरीके से उसके जो कई सारे विंग हैं वो प्रोटेस्ट करेंगे, और उसी कड़ी में कल वहाँ बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है और देश भर से लोग पहुँच रहे हैं। तो संवैधानिक मूल्यों के लिए, संवैधानिक अधिकारों के लिए लगातार प्रदर्शन का दौर जारी है। ये सबसे बड़ी खबर है आज की जो मुझे आपको बताना था, क्योंकि दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के लिए बात करने वाला कोई नहीं है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। कल बामसेफ के जो प्रमुख हैं बामन मेश्राम, उन्होंने एक वीडियो भी इस पर जारी किया है, वो भी आप नेशनल दस्तक पर देख सकते हैं, और सारा अपडेट हम आपको नेशनल दस्तक पर देंगे। तो बामसेफ कल नागपुर में घेराव करेगा आरएसएस दफ्तर का, क्योंकि उनको परमिशन नहीं मिला था। उनका कहना है कि आरएसएस के इशारे पर उनका परमिशन रद्द किया गया। दूसरी बड़ी खबर है, आज सोचिए इंदौर में जमकर बीजेपी कार्यकर्ताओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, युवा कार्यकर्ताओं ने जो विरोध प्रदर्शन किया था एआई वाले स्टॉल के पास जाकर, उसको लेकर लगातार मीडिया में कांग्रेस की आलोचना की जा रही है। खासकर उसमें 3 या 4 लोगों को जो अरेस्ट किया गया है, उसमें ज़्यादातर बैकवर्ड समाज के लोग हैं। तो कांग्रेस में टॉप लीडर की बात करें तो जनरल कैटेगरी के हैं, लेकिन जहाँ तक ज़्यादातर जो प्रोटेस्टर्स होते हैं वो दलित और पिछड़े समाज से होते हैं। इसी बीच एक और अच्छी खबर है कि एनएसयूआई जो कांग्रेस का जो छात्र संगठन है, उसका जो प्रमुख पहली बार अध्यक्ष जो है वो शेड्यूल कास्ट से जाखर को बनाया गया है, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र भी रह चुके हैं। तो ये बड़ी खबरें हैं तमाम जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और यूजीसी ने एक नई गाइडलाइंस जारी की है फिर से। उस गाइडलाइंस के मुताबिक कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जो प्राइवेट नौकरियां हैं, जो टेम्पररी नौकरियां हैं, जो कैजुअल नौकरियां हैं, जो एडहॉक की नौकरियां, उसमें रिजर्वेशन को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये एक बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और ये वो खबरें हैं जो कोई आपको नहीं बताएगा। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि बहुजन समाज के हक अधिकार की खबरें कोई नहीं बताता है। एससी, एसटी, ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को जागरूक रहना चाहिए। इस देश में हम ऐसे वक्त में हैं जब लोग रिप्रेजेंटेशन के सवालों से मुंह मोड़ रहे हैं, रिजर्वेशन के खिलाफ बात कर रहे हैं। आप सोचिए, इस देश में जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, ये जाट, पटेल, मराठा ये जनरल कैटेगरी में आते हैं, लेकिन इनका रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, हाई कोर्ट में नहीं है, मीडिया में नहीं है, जुडिशियरी में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है। आज़ादी के 75 साल बाद कम से कम इस देश को अगर मजबूत बनाना है तो सबकी भागीदारी आपको सुनिश्चित करनी पड़ेगी। नौकरियां कम हैं, संसाधन कम हैं, सिर्फ एक तबके के सिस्टम में बैठ जाने से काम नहीं बनेगा। मैं फिर कह रहा हूं, सोचिए एआई को लेकर किस तरह का मजाक उड़ा, गलगोटिया यूनिवर्सिटी का किस तरह से मजाक उड़ा। आपने देखा कि किस तरह से एक चीन के बने रोबोट को उन्होंने अपना रोबोट कह दिया। उसके बाद तमाम सवाल उन पर खड़े होने लगे। सवाल है कि इस देश में किस तरह से जातिवाद फैलाया जा रहा है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाला जो पूरा मामला था, किस तरह से कैंपेन चलाया गया। एक सोशल साइंस के जो दलित समाज से डीन थे उनको कटघरे में खड़ा किया गया, जबकि साइंस डिपार्टमेंट में बिल्कुल जो है एससी, एसटी, ओबीसी के लोग नहीं हैं। तो ये यूनिवर्सिटी की हालत है। मैं फिर कह रहा हूँ, जहाँ जहाँ इस देश में रिप्रेजेंटेशन है, भागीदारी है, सभी लोगों की भागीदारी है, वहाँ स्थिति ज़्यादा बेहतर है। खासकर आप देखेंगे, आप एलआईसी देखिए, एलआईसी में एससी, एसटी की भागीदारी, ओबीसी की भागीदारी शानदार है। आप रेलवे देखिए, आप पुलिस देखिए, आप एम्स देखिए, आप इस देश में आरएमएल देखिए, तमाम बड़े अस्पताल देखिए, पीजीआई चंडीगढ़ देखिए, लखनऊ देखिए। वो तमाम सरकारी संस्थाएं जहां रिप्रेजेंटेशन है वहां अच्छा काम होता है, बेहतर काम होता है। और अब तो ये धारणा भी टूट रही है कि प्राइवेट ज़्यादा बेहतर होता है। ऐसी कोई धारणा नहीं है।
आपने गलगोटिया को लेकर देख लिया। प्राइवेट स्कूल जो है, छोटे जो सरकारी स्कूलों को बेहतर करने की ज़रूरत है, ताकि सबके बच्चों को, जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, बेबस हैं, उनकी पहली जनरेशन जो है, इसी को लेकर यूजीसी भी है। लेकिन सोचिए, लोग अभी समझ नहीं रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, ये मुल्क किसी एक जाति से, एक धर्म से नहीं बना है, डाइवर्स सोसाइटी है, सबकी भागीदारी तय है। और जितना ज़्यादा सबकी भागीदारी होगी, चेक एंड बैलेंस होगा और सबको न्याय मिल पाएगा। चाहे मीडिया हो, मीडिया तो एकदम जातिवाद का अभेद किला है, उसमें SC ST OBC, यहाँ तक कि पटेल, मराठा और जाट समाज का रिप्रेजेंटेशन भी बिल्कुल कम है, एकदम न के बराबर है। और ये इंग्लिश मीडिया में भी है, हिंदी मीडिया में भी है, ये अखबार में भी है और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी है। लेकिन सोशल मीडिया पर धीरे धीरे उनकी रिप्रेजेंटेशन बढ़ा और यूजीसी में ये दिखा। यूजीसी में प्रोटेस्ट के लिए जाट समाज के लोग हों या पटेल समाज के लोग हों या मराठा समाज के लोग हों, बिल्कुल सड़कों पर वो नहीं आए हैं। उनको समझ में आ रहा है कि रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है और शैक्षिक रूप से उनका भी पिछड़ापन है। मैं आपको बार बार बता दूं कि लोग दो तरह से समझ रहे हैं जातिवाद को। वो पुराने नज़रिए से देख रहे हैं, पहले मूंछ नहीं रखने देंगे, खाट पर नहीं बैठने देंगे, साथ खाना नहीं खाएंगे, ये वो एक दौर था और आज भी है। और जो आज इस तरह के जातिवाद करते हैं, उन पर SC ST एक्ट भी लगता है। शेड्यूल कास्ट के लोग सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं, उन पर वो SC ST एक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सोचिए, हाल के दिनों में यूजीसी के बाद लगातार कहा जा रहा है कि आरक्षण खत्म करेंगे, यूजीसी के आड़ में कहा जा रहा है कि SC ST एक्ट खत्म करेंगे। ये भी मिथ्या फैलाया जाता है, ठीक उसी तरह से जैसे कहते हैं कि कुर्मी, यादव, कुशवाहा सब आरक्षण खा रहा है, OBC का, SC का आरक्षण रविदास समाज के लोग खा रहे हैं, जबकि डेटा नहीं आ रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं फिर कह रहा हूँ कि आप जब कॉलेज में जाएंगे तो SC ST OBC की यूनिटी ही तब बनती है जब वो कॉलेज में जाते हैं। जो भेदभाव होता है, चाहे वो इंटरव्यू का भेदभाव हो, UPSC हो, BPSC हो, तमाम जो बड़े संस्थाएं हैं उस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। UPSC में सोचिए, आज़ादी के 75 साल बाद भी सिर्फ 10% SC ST OBC का IAS IPS IFS में रिप्रेजेंटेशन है, तो बहुत क्राइसिस तो है। इंटरव्यू को या तो उनका नंबर कम किया जाए या उसको लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाए, ये लंबे समय से मांग उठता रहा है। महामहिम राष्ट्रपति ने भी मांग उठाया कि हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जजों की भर्ती जो है वो कोलिजियम से न होकर एग्जाम के जरिए हो। लोअर जुडिशियरी में धीरे धीरे रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये सोचने, अगर आप राष्ट्रवादी हैं, अगर आप देश से प्रेम करते हैं, तो आपको जाति का मोह त्यागना पड़ेगा, आपको धर्म के नाम पर हिंसा त्यागना पड़ेगा। जातिवाद हो, सांप्रदायिकता हो या लैंगिक भेदभाव हो, लिंग के आधार पर भेदभाव हो, ये मुल्क को कमज़ोर करता है। तो ये जो बातें हैं, ये बात अब लिखने पर भी गालियां दी जा रही है। एक जाति का हित आप नहीं देख सकते हैं, आप किसी कम्युनिटी से हो, आपको देश का हित देखना पड़ेगा, समाज का हित देखना पड़ेगा। और 90% लोगों को आप सिस्टम के बाहर रखेंगे, जो लोहे का काम करते हैं, जो लकड़ी का काम करते हैं, जो खेती करते हैं, जो ड्राइवर हैं, जो सब्जी वाले हैं, जो बिल्डिंगें बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, जो मजदूर हैं, उनके बच्चों को एक मौका मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। और इसीलिए जो पहला जनरेशन है जिनको जातिवाद का शिकार होना पड़ता है, सोचिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो 1 बार 2 बार रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, जिनके घर में ब्यूरोक्रेसी आ गया, वो इसको छोड़ दें। मान लीजिए आपकी बात, लेकिन उनके बारे में क्या कहेंगे जिनको 7 जनरेशन, 7 पीढ़ियों से जिनको इसका फायदा, जिनको पहले से पढ़ने लिखने का अधिकार था, वो फायदा ले रहे हैं। किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं है, ज़रूरत है जो पीछे छूट गए हैं उनको मौका दिया जाए, उनको वहाँ सिस्टम में आने दिया जाए, उनको ह्यूमिलिएट न किया जाए। ये बड़ा सवाल है और ये सरकार से भी सवाल करना पड़ेगा। आप कॉलेज बढ़ाइए, यूनिवर्सिटी बढ़ाइए, कैंपसेस बढ़ाइए, किसी के लिए क्राइसिस ना हो, न अनरिजर्व कैटेगरी के लिए क्राइसिस हो। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का 10% रिप्रेजेंटेशन है। और सबसे बड़ा बात है, अगर ईमानदारी है अगर, तो आप जाति जनगणना होने दीजिए, उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि किसका किसका कितना रिप्रेजेंटेशन है। जो पीछे छूट रहे हैं उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना होगा। लेकिन आरक्षण को गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम के तरह न देखा जाए, ये रिप्रेजेंटेशन का सवाल है। आरक्षण जो है उसका जो बेस है वो था अनटचेबिलिटी, जिसे SC ST को मिला, और OBC की उन जातियों को उसमें शामिल किया गया जिनका शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ापन है। इसी बीच आते हैं नवीन कुमार को लेकर, जो आपने देखा होगा रुचि कुमार वाला जो मामला है, रुचि तिवारी का। रुचि तिवारी वाले मामले में NHRC ने संज्ञान लिया है। वहीं रुचि तिवारी अब गंभीर आरोप लगा रहे हैं, हम उनकी तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। नवीन कुमार ने ट्वीट किया है कि वीडियो है, मेरे साथ बदसलूकी हुई, मेरा मोबाइल फ़ोन छीना जा रहा है। हमने कोई बदसलूकी नहीं की है, हम इसलिए रुचि तिवारी की फ़ोटो नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि उन्होंने
कैमरे पर आकर कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। नवीन नंदन ने इन आरोपों से इनकार किया, वो दलित समाज के पत्रकार हैं। तो कल की बड़ी खबर है वामसेफ की, वामसेफ के जो बावन मेश्राम, उन्होंने ऐलान किया है कि उनका जो संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा है वो आरएसएस दफ्तर का घेराव करेगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।